आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 1953 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 13 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 796, हरिद्वार में 525, नैनीताल में 205, उधमसिंह नगर में 118, अल्मोड़ा में 92, पौड़ी गढ़वाल में 79, टिहरी में 78, चंपावत में 28, चमोली में 8, उत्तरकाशी में 8, बागेश्वर में 6, रुद्रप्रयाग में 6, पिथौरागढ़ में 4 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में 13 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इनमें सर्वाधिक 12 मौतें देहरादून जिले के अस्पतालों में हुई, जबकि एक मौत हरिद्वार में दर्ज की गई। श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 7, मिलिट्री हॉस्पिटल में 2, एम्स ऋषिकेश, मैक्स अस्पताल, कैलाश अस्पताल में 1 और रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम हरिद्वार में 1 मरीज की मौत हो गई। देश में रिकॉर्ड 2 लाख नए संक्रमित मिले। तो देश में कोरोना की दूसरी लहर हर दिन अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है। देश में बुधवार रात 12 बजे तक 24 घंटों में कोरोना के 1,99,033 नए मामले सामने आए, जबकि महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिले नए संक्रमितों की यह सर्वाधिक संख्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस अवधि में 1036 लोगों की मौत हो गई। देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 1,40,70,852 हो गई है। महाकुंभ में कोरोना नियमों की फिर अनदेखी। तो महाकुंभ में मेष संक्रांति पर्व पर आयोजित स्नान में एक बार फिर कोरोना नियमों की अनदेखी की गई। देश भर में आए लाखों श्रद्धालुओं ने हर की पेड़ी समेत तमाम गंगा घाटों पर डुबकी लगाई। अखाड़ों से कोविड नियमों को ताक पर रख स्नान के लिए विशाल पेशवाई की गई। साथ ही इन पेशवाई को देखने के लिए एकत्र लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। 10वीं की परीक्षाएं रद्द, 12वीं के पर्चे टले। तो सरकार ने कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, जबकि 12वीं की परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला किया है। पूर्व में तय कार्यक्रम के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 14 जून के बीच होनी थी। दफ्तरों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक। तो कोरोना संक्रमण को लगातार बढ़ता देख सरकारी दफ्तरों में एहतियात बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बुधवार को सभी विभागों के लिए 25 विभिन्न सावधानियां बरतने के आदेश दिए हैं। आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल हर कर्मचारी के लिए अनिवार्य किया गया है। साथ ही दफ्तर, सभागारों में बैठक, समारोहों में आयोजन पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों की वर्चुअल माध्यम का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने को कहा है। शाही स्नान पर 13,50,000 श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। तो महाकुंभ में मेष संक्रांति के शाही स्नान पर कोविड-19 पर श्रद्धा भारी पड़ी। सभी 13 अखाड़ों के संतों ने क्रमवार हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड पर गंगा स्नान किया। जारी रहेगा कुंभ मेला। तो कुंभ मेला बेरोक टोक जारी रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हुई कि मुख्यमंत्री ने संतों से कुंभ मेला समय से पहले समाप्त करने का सहयोग मांगा है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ऐसी खबरों का खंडन कर इन्हें अफवाह बताया। उत्तराखंड में छात्र हित में लेंगे निर्णय। तो कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने और टालने के बाद 4 मई से शुरू होने जा रही उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा पर भी विचार शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि परिस्थिति को देखते हुए छात्र हित में जो निर्णय सही लगेगा लिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसारता जा रहा है, जिसे देखते हुए हाल ही में शासन की ओर से देहरादून सहित प्रदेश के कुछ जिलों में स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया। जबकि अब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने और टालने के फैसले के बाद उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर भी संशय बना हुआ है। इस मसले पर अधिकारी चुप ही हैं, लेकिन विभागीय मंत्री का कहना है कि परिस्थिति को देखते हुए जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव संक्रमित। तो उत्तर प्रदेश में बुधवार को संक्रमण के 20,510 मामले सामने आए, जो एक दिन में सर्वाधिक हैं। प्रदेश में तेजी से फैल रहे संक्रमण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन को भी चपेट में ले लिया है। तीनों ने खुद को आइसोलेट किया है। रुद्रप्रयाग में नदी में गिरी कार, 3 लोगों की मौत हो गई। तो 2 दिन पहले श्रीनगर के लिए घर से निकले 2 किशोरों समेत 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी कार ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नौगांव के समीप अलकनंदा नदी में जा गिरी।
17 मई को तुंगनाथ, 24 को मद महेश्वर के खुलेंगे कपाट। तो पंच केदार के द्वितीय केदार मद महेश्वर के कपाट 24 मई और तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट 17 मई को खोले जाएंगे। देश में हर तीसरा मोबाइल साइबर हमले की जद पर। तो भारत में पिछले 6 महीने में साइबर हमले 8.5 गुना बढ़ गए हैं। हर तीसरा मोबाइल इन हमलों की जद में है। तकनीकी सेवा देने वाले एक फर्म की मोबाइल सुरक्षा रिपोर्ट 2021 का यह दावा है। एलटी भर्ती परीक्षा में बदलाव नहीं मगर अभ्यर्थी परेशान। उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने एलटी भर्ती परीक्षा में बदलाव की किसी भी संभावना से इनकार किया है। 25 अप्रैल को प्रस्तावित एलटी भर्ती परीक्षा कोरोना के साए में हो रही है, मगर देश में कई परीक्षाएं टलने से एलटी परीक्षा पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि फिलहाल कोई भी परीक्षा केंद्र कंटेनमेंट जोन में नहीं है, पर छात्री के आने जाने में भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक वक्त में एक जिले में औसतन 2000 से कम आवेदक ही परीक्षा देंगे। इस कारण सोशल डिस्टेंस के साथ यह परीक्षा कराने में परेशानी नहीं है। बाकी सरकार के निर्देशों के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो आयोग विशेष दिशा निर्देश जारी कर सकता है। दूसरी तरफ एलटी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बेरोजगार काफ़ी परेशान हैं। दौलत जगोड़ी बोले, राज्य में बाहर से आने वालों के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। ऐसे में आयोग को परीक्षा का समय बढ़ाना चाहिए। वहीं अति शिक्षक कैलाश कोरंगा ने भी इस परीक्षा को आगे बढ़ाने की पैरवी की। सल्ट की जंग में तीरथ और हरीश आज उतरेंगे। तो अल्मोड़ा जिले में सल्ट उपचुनाव के तहत प्रचार का अंतिम दिन रोचक होने जा रहा है। यहां सीएम तीरथ सिंह रावत और पूर्व सीएम हरीश रावत अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोट मांगते नजर आएंगे। शिक्षक संघ चुनाव पर हालत को देखकर ही फैसला होगा। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने शिक्षकों की समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया है। उपनल वाले सीएम आवास कूच करेंगे। तो नियमितीकरण पर कैबिनेट सब कमेटी के रुख से नाराज उपनल कर्मचारी 17 अप्रैल को सीएम आवास कूच करेंगे। पिथौरागढ़ में 9 डॉक्टर मिला, न ही एम्बुलेंस, मरीज की मौत हो गई। तो सीमांत जिले में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का खामियाजा एक और व्यक्ति को जान देकर चुकाना पड़ा। ब्रेन हेमरेज से पीड़ित रोगी को न्यूरोलॉजिस्ट के अभाव में जिला अस्पताल में इलाज नहीं मिल सका। 108 एम्बुलेंस सेवा ने भी मदद से हाथ पीछे खींच लिए। देर रात का मामला होने से निजी एम्बुलेंस भी नहीं मिल सके। इस वजह से 5 घंटे तड़पने के बाद रोगी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वही खबर है उत्तरकाशी से बस बाइक की भिड़ंत में एक की मौत हो गई। टीका लगवाने के लिए 3 घंटे का इंतजार। तो राजधानी के रायपुर स्थित अस्पताल में लोगों को कोरोना का टीका लगाने के लिए कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बुधवार को 3 घंटे के बाद लोगों का टीका लगवाने का नंबर आया। उत्तराखंड में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी कमी। तो राज्य के सरकारी अस्पतालों में कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में काम आने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है। सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजों में ही यह इंजेक्शन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। दून में 796 कोरोना संदिग्ध मिले, जबकि 12 की मौत हो गई। वहीं देहरादून से खबर आई है, आसरा ट्रस्ट के 29 छात्रों समेत 30 को कोरोना। तो इंदिरानगर स्थित आसरा ट्रस्ट में बड़ी संख्या में छात्र कोरोना संदिग्ध मिले हैं। यह 29 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक स्टाफ सदस्य भी संदिग्ध मिला। बुल्लावाला के स्कूल के शिक्षक संदिग्ध मिले। तो राजकीय इंटर कॉलेज बुल्लावाला डोईवाला के शिक्षक राम कुमार वर्मा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उन्हें होम आइसोलेशन पर रखा गया है। इनके संपर्क में आने के कारण इनके परिवार के सभी सदस्य भी पॉजिटिव हो गए। कालसी में 2 शिक्षिकाएं निकली कोरोना पॉजिटिव। तो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हरिपुर कालसी में 2 और शिक्षिकाओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले भी कॉलेज की 2 शिक्षिकाओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। दून अस्पताल के ब्लड में सिर्फ 1 यूनिट प्लाज्मा। तो कोरोना के केस बेहताशा बढ़ोतरी होते ही गंभीर मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। उन्हें आईसीयू वेंटिलेटर के अलावा प्लाज्मा की जरूरत पड़ने लगी है। आलम यह है कि दून अस्पताल के ब्लड बैंक में इस वक्त केवल 1 यूनिट प्लाज्मा ही बचा है। 5 करोड़ लेकर निकली गाड़ी से रास्ते में 5 लाख रुपए गायब।
तो देहरादून से खबर आई है, एटीएम में कैश भरने के लिए 5 करोड़ रुपए लेकर वाहन से बीच रास्ते में 5 लाख रुपए गायब हो गए। 5 लाख का हिसाब नहीं मिलने पर कंपनी ने डालवाला कोतवाली में 2 कर्मचारियों पर गबन का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं खबर है देहरादून से, प्रदेश में आज भी बारिश के आसार। तो मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के 5 पर्वतीय जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आज भी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि इन 5 जिलों में अभी भी बारिश की संभावना बनी हुई है। त्यागी रोड पर वर्कशॉप में आग, सिलेंडर फटा। तो त्यागी रोड स्थित एक वर्कशॉप में आग लगने के बाद सिलेंडर फट गया। आग की लपटों में वर्कशॉप के साथ पड़ोस की दुकान को चपेट में लेकर सामान को राख कर दिया। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मकान पर कब्जे को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट। तो पटेल नगर पुलिस ने 2 मामलों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं खबर आई है देहरादून से, राज्य आंदोलनकारी डंगवाल का निधन हो गया। प्रेमनगर में एक घर में चोरी, दूसरे में प्रयास। तो प्रेमनगर में 24 घंटे के भीतर चोरों ने एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जबकि एक घर के ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया। लगातार 3 चोरी की घटनाओं से प्रेमनगर क्षेत्र के लोग खौफजदा हैं। चोर नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। दून में 2 महीने में दालें और खाद्य तेल 15% महंगे हो गए। तो देहरादून में खाद्य पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। बीते 2 माह की बात करें तो खाद्य पदार्थों के दामों में लगातार उछाल आ रहा है। इस दौरान खाद्य तेल, दालें सहित आटे, चावल के दामों में 10 से 15% तक उछाल आया है। महाराष्ट्र में कर्फ्यू से दून में महंगे हो सकते हैं कपड़े। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लागू कोरोना कर्फ्यू का असर देहरादून के कपड़ा कारोबार पर भी पड़ने लगा है। इससे महाराष्ट्र से कच्चे माल की सप्लाई बंद हो गई है। इससे दिल्ली, लुधियाना, राजस्थान, गुजरात सहित यूपी के कारोबारियों को महंगे दरों में दक्षिण भारत से कच्चा माल मंगाना पड़ रहा है। ऋषिकेश से खबर आई है, कार हादसे में 7 लोग घायल। तो चंबा ऋषिकेश मोटर मार्ग पर आगरा खाल के समीप एक कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में सवार 7 लोग घायल हो गए। दूसरे दिन नवरात्र पर हुई मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। मास्क नहीं पहनने पर 663 के चालान। तो दून पुलिस ने मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया। पुलिस ने बुधवार को 1009 लोगों के चालान कर 1,64,800 रुपये जुर्माना वसूला है। वहीं खबर है देहरादून से ही, मंडी में बिना मास्क घूम रहे 41 लोगों का चालान किया गया। दून समेत 4 जिलों में क्रिकेट लीग स्थगित। तो प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर के जिला क्रिकेट लीग स्थगित कर दिए गए हैं। नैनीताल में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, युवक की हत्या। तो नैनीताल में बुधवार को 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर धारदार हथियार और हॉकी चली। इसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हल्द्वानी ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। कोरोना रिपोर्ट के लिए करना पड़ रहा 1 हफ्ते का इंतजार। तो कोरोना की दूसरी लहर हर बदलते दिन के साथ संक्रमण के पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग बढ़ाई है, मगर लोगों को रिपोर्ट के लिए हफ्ते भर तक इंतजार करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, वैक्सीन लगवाने के लिए लंबी कतार लग रही है। इस वजह से टीका लगाने के लिए लोगों को 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। हल्द्वानी से खबर है, सीडीओ समेत जिले में 205 संक्रमित। तो कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को नैनीताल जिले में सीडीओ समेत नरेंद्र भंडारी समेत 205 पॉजिटिव केस मिले हैं। होटल कर्मियों के सामने रोजी रोटी का संकट। तो होटल कारोबार पर फिर कोरोना संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कुमाऊं के हिल स्टेशनों पर पसरा सन्नाटा। तो कुमाऊं के हिल स्टेशन में एक बार फिर सन्नाटा छाने लगा है। पर्यटन सीजन शुरू होने को है, लेकिन नैनीताल की सड़कें पूरी तरह सुनसान पड़ी हैं। हल्द्वानी कोर्ट के अधिवक्ताओं ने कोविड टीका लगवाने की मांग की है। रामनगर से खबर आई है, दहेज के लिए पत्नी को दिया 3 तलाक, मुकदमा दर्ज किया गया।
दोबारा विवाद में चली गई युवक की जान। तो नैनीताल में मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों में हुए विवाद में एक युवक की मौत के मामले में यदि विवाद दोबारा न हुआ होता तो युवक की जान बच जाती। हालांकि प्रकरण में रंजिश पुरानी बताई जा रही है। फिर घटेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के स्लॉट। तो आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एक बार फिर इंतजार करना पड़ सकता है। दून में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण के बीच आरटीओ ने फिर ड्राइविंग लाइसेंस के स्लॉट घटाने की कवायद शुरू कर दी है। हरिद्वार में महाकुंभ मेला बेरोक टोक जारी रहेगा। तो सोशल मीडिया की खबरों का मुख्यमंत्री कार्यालय ने खंडन किया है। पुलिस कर्मियों से भिड़े गुप्ता बंधु। तो सहारनपुर से हरिद्वार पहुंचे गुप्ता बंधुओं का शाही स्नान के बाद सीधे होटल जाने की जिद पर पुलिस कर्मियों से विवाद हो गया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद गुप्ता बंधु होटल पहुंचने में कामयाब हुए। गुप्ता बंधुओं ने निरंजनी अखाड़ों के संतों के साथ गंगा स्नान किया। स्नान के बाद संतों वाले रूट से जाने के बजाय हर की पेड़ी से सीधे होटल चले गए। हरिद्वार में 9 संतों सहित 638 लोग संक्रमित मिले हैं। नशे में धुत ट्रक चालक ने दिव्यांग युवती को रौंदा। तो रुद्रपुर से खबर आई है, नशे में धुत ट्रक चालक ने दिव्यांग युवती को रौंद दिया। युवती की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी को बचाने के लिए आग में कूदा पति। तो अल्मोड़ा से खबर है, बागेश्वर जिले की गरुड़ से सटे गांव में रसोई घर में खाना बनाते समय एक महिला बुरी तरह झुलस गई। खाना बनाते समय सिलेंडर में रिसाव से आग लगी। पत्नी को बचाने के लिए आग की लपटों में कूदा पति भी झुलस गया। दंपति को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अल्मोड़ा में रेफर किया गया है। दून अस्पताल में कम पड़ने लगे बिस्तर। तो कल से सख्ती से लागू होंगे कोविड सुरक्षा के नियम। तो जिले में कोरोना के बढ़ते मरीजों की व्यवस्था पर भी दिक्कत होने लगी है, जिसके चलते अब गंभीर मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। मुख्य शाही स्नान के बाद लौटने लगी पुलिस। तो राजधानी दून में शुक्रवार से कोविड-19 के नियम सख्ती से लागू होंगे। अब तक प्रशासन और पुलिस के हरिद्वार कुंभ में व्यस्त होने के कारण जिले में कोविड सुरक्षा की व्यवस्था बनाने में परेशानी हो रही थी, लेकिन अब मुख्य शाही स्नान के बाद अधिकारियों और पुलिस का लौटना शुरू हो गया है। वहीं खबर है, देहरादून से संरक्षित श्रेणी के 5 तोतों को पिंजड़ों से छुड़ाया गया। देहरादून से खबर है, ये बारात निकलते ही घर में घुस गए चोर। शिवालिक नगर की घटना, नकदी और जेवर पर किया हाथ साफ। वही खबर है, ये साल भर में 3.50 करोड़ रुपए की संपत्ति जल गई है। परीक्षा से ज़्यादा जरूरी है बच्चों की सुरक्षा। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया। सरकार ने सीबीएसई 10वीं की परीक्षा को इस साल रद्द कर दिया, जबकि 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी। मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट 30 को खुलेंगे। तो विश्व प्रसिद्ध डोडीताल स्थित मां अन्नपूर्णा के प्राचीन मंदिर के कपाट 30 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एयरमैन के पद खाली, जल्द करें आवेदन। तो भारतीय वायुसेना में भर्ती निकली हुई है, तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं मेडिकल क्षेत्र के जीडीएमओ बनने का अवसर। तो 44 पदों पर कोल इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। मैनेजर सहित विभिन्न पदों पर मौका। तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में 148 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 3 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रिसर्च फेलो के पद रिक्त। तो इस 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो कोरोना महामारी पर भारी आस्था का महाकुंभ। 5 अखाड़ों के 9 संतों सहित 638 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। राजसी वैभव से स्नान करने निकले संत, साधु संतों के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया। वही खबर है, हरिद्वार से गैस सिलेंडर फटने से 10 तंबू जले। तो एक महिला व बच्ची घायल हो गई। अग्निशमन विभाग की टीम की मुस्तैदी से बचा बड़ा हादसा।
बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की, तो कोरोना वैक्सीन की बर्बादी में देहरादून सबसे आगे। तो प्रदेश की राजधानी में शासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग के अफसर बैठ रहे हैं, इसके बावजूद कोविड टीके की सबसे अधिक बर्बादी देहरादून में हुई है। युवा वर्ग आ रहा चपेट में, क्या करें? तो डॉक्टर गौरव के अनुसार सामाजिक दूरी के साथ मास्क का प्रयोग हर हाल में करना चाहिए। वही खबर आई है, नैनीताल से अस्पताल में भी जमकर चले लात घुसे। तो नैनीताल में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। बीडी पांडे अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में हुआ घायलों का इलाज। जयंती पर याद किए गए भीमराव अंबेडकर। तो जिले भर में मनाई गई बाबा साहेब की 130वीं जयंती। हल्द्वानी में शोभा यात्रा निकाली गई। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो श्रद्धा के साथ भक्तों ने मां पूर्णागिरी के दर्शन किए। पिथौरागढ़ चंपावत में कोरोना टीका हुआ खत्म। तो जिला मुख्यालय में कोरोना का टीका खत्म हो गया है। टनकपुर में आज नहीं लगेगी कोरोना की वैक्सीन। तो बुधवार को टनकपुर टीकाकरण केंद्र में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई है। 15 मिले संक्रमित, आगांव माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो 150 लोग बगैर टीका लगवाए ही लौटे। तो टीकाकरण केंद्र पर पोर्टल में पंजीकरण करने वाले कर्मचारी नदारत रहे। वही खबर आई है, रुद्रपुर से कुट्टू के आटे की पूड़ी खाने से 9 लोगों की तबीयत बिगड़ी। तो कुट्टू के आटे की पूड़ी खाने से बुधवार को शहर में अलग अलग स्थानों पर 9 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वहीं खबर है, रुद्रपुर से फंदे पर लटका मिला टेम्पो चालक का शव।